किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर। ये प्लॉट जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, ये 5 बीघे 6 बीघे का प्लॉट है, 1 एकड़ से ऊपर है और डबल रो ट्रंच की बुआई है इस गन्ने की, आप देख पा रहे होंगे। और गन्ना इतना उन्नत और इतना ज़बरदस्त है कि इसकी तारीफ क्या ही करी जाए। गन्ने की जो उपज है अभी तो बहुत समय है डलने में, और गन्ना अभी भी 13 फुट 14 फुट तैयार है। ये देखो, मैं ऊपर बहुत ऊपर कैमरा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे खेत में मैं घूम चुका हूँ, एक भी जगह जहीं कहीं पे भी गन्ने में टूटनी है। ये देखिए 14 इंच पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ 14 इंच पे ये 2 खूड़ बुए हुए हैं। ये और ये 14 इंच पे 2 खूड़ है, फिर बीच में ये खाली है 39 इंच जगह, फिर 2 खूड़ है 14 इंच पे। और इस गन्ने का निकाल हर साल किसान भाई बता रहे हैं कि 125 से कम नहीं निकलता, और ये फिलहाल की स्थिति में भी ऐसा है कि 125 कुंटल से कम ये नहीं निकलेगा किसी भी हाल में। और ये पिछले सितंबर की बुआई का गन्ना है, पिछले साल की, और इसमें सिरसों भी लगाई गई थी बीच में। 2 कुंटल का बीघा इसमें लगभग सिरसों का भी पैदावार हुई है। और आप गन्ना देखिए, कितना शानदार गन्ना इसमें अभी तैयार है। पूरा खेत में घूम चुका हूँ मैं, आपको थोड़ा सा किसी भी रो में मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसमें आ गया तो इसमें भी ऐसे ही जो है बहुत ज़बरदस्त बेला गन्ना खड़ा है। ये देखिए, ये देखिए, इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। किसान भाइयों, डबल रो ट्रंच की ये बुआई है, सितंबर यानी असोज की बुआई है पिछले साल की। सिरसों इसमें लगाई गई थी, 2 कुंटल का बीघा सिरसों निकली। अब हम बात करते हैं इसकी कैसे बुआई करी गई, क्या इसमें खाद डाला गया और किस तरीके से जो है इतना ज़बरदस्त गन्ने का उत्पादन हुआ है। तो किसान भाइयों, डबल रो ट्रंच की ये बुआई है। इसका गहरी जुताई करके खेत की कूड़ी का खाद इसमें अच्छी तरीके से डाला गया पहले, फिर इसमें उसके बाद ट्रंच से खूड़ फाड़े गए डबल रो ट्रंच वाले लेजर से। उसके बाद जो है इसमें 3 आंख के पेंडे, 2 आंख के पेंडे, जैसे हम आम बुआई करते हैं वैसे ही बुआई करी गई है। कोई इसमें ये नहीं कि 1 आंख के गन्ने की ही बुआई करी गई या कुछ स्पेशल। और बीज को ट्रीट किया गया ट्राइकोडर्मा वगैरह से, जिससे इसमें जो है कोई भी आंख खराब ना हो, और बहुत अच्छा इसका जमाव हुआ। उसके बाद इसमें जो है छोटा रोटावेटर चला के सरसों की बुआई करी गई, इसमें सरसों भी पैदा हुई। फिर जो है उसके बाद इसमें जो है कोई खाद ऐसा नहीं लगाया गया, देसी खाद ही था ज़्यादा। हाँ, 2 धड़ी का बीघा इसमें डाई का प्रयोग किया गया था बुआई में ही, पहले ही खेत की तैयारी के समय इसमें वो डाल दिया गया था। फिर सरसों कटने के बाद इसमें 2 स्प्रे 3 स्प्रे लगाई गई है, जिसमें मार्शल और आपका ये लीथल सुपर और एक दवाई और है। अलग अलग दवाइयों का प्रयोग इसमें किया गया है, 3 स्प्रे इस पे लगाई गई है। और हाँ, एक मैं बतानी बात आपको भूल गया, किसान भाई बता रहे कि इसमें क्रोजन का भी इस्तेमाल किया गया है। जब ये सिरसों की कटाई हो गई थी उसके बाद इसमें गर्मियों में जो है क्रोजन का प्रयोग किया गया पहले, फिर 2 महीने बाद इस पे मार्शल लगाई गई, मार्शल के बाद इस पे लीथल सुपर का भी स्प्रे हुआ, और इसमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है 11 मिला का, वो भी डाला गया। तो किसान भाइयों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये जो है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट इसका आया है निकल के। और सिरसों का भाव आपको पता ही है अब के जो है 7 साढ़े 6 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रही। तो बहुत उन्नत जो है फसल पैदा हुई, और इसमें अच्छा जो है बचत आ गई किसान को। अब लगा लो 6 बीघे में 12 कुंटल के आसपास सिरसों हुई है, 12 सत्ते 94 हज़ार रुपये की सिरसों हो गई। और आपके सामने गन्ना बिल्कुल तैयार है, खड़ा हुआ है गन्ना। मेल लगानी पड़ी क्योंकि अभी आंधी तूफान आ गए थे। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि सिंगल लाइन गन्ने में जो सिंगल रो ट्रंच होता है उसमें जो है मिट्टी चढ़ा देते हैं तो ये हमारा खर्चा बच जाता है, लेकिन ऐसा ही उसमें गन्ना भी दबता है 1-1.5 फुट। और
दूसरा इसमें एक चीज़ का देखिए, इसमें फ़ायदा ये है कि अब इसकी बुआई कर दी गई है, डबल डबल रो है, तो यहाँ फिर बीच में खाली फिर दो, अब इनको आपस में मिला दिया गया है, तो इसके गिरने का खतरा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सीधा खड़ा, हवा आई खूब, कोई दिक्कत नहीं आई, और आगे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी बंधाई में ही मेरे ख्याल से ये पार हो जाएगा। तो डबल रो ट्रंच के गन्ने में भी कोई बुराई नहीं है दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो हम डबल रो बोते हैं, ये 2 खूड़ 14-14 इंच पे है, ये 14 इंच पे 2 खूड़ है, बीच की दूरी 14 इंच है ये। इसमें जब हम बुआई करते हैं तो अगर हम 1 बीघे के खूड़ गिने 28 इंच वाले, इसमें ज़्यादा गन्ना लगता है। हालांकि इसमें गन्ने की बचत नहीं है कि भाई आपने, हाँ गन्ने की बचत हो सकती है अगर आप इसमें भी 1 आंख के गन्ने की बुआई करें तो इसमें भी बचत हो जाएगी, उसी से ही जो है अच्छा जमाव होगा, सारी बात होगी, गन्ना कम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुंटल बीघे का इसमें खर्च आएगा। लेकिन इन्होंने 1 आंख के गन्ने की बुआई नहीं करी, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आदमियों का काम है। देखो आदमी इतने नहीं मिल पाते मजबूर, तो इन्होंने तो 2 और 3 आंख के पेंडे इसमें बोए हैं, और उसी का रिजल्ट आपके सामने है। और 5 कुंटल 5.5 कुंटल का बीज लगा है इसमें। इसमें कोई 1 आंख की या 2 आंख की बुआई नहीं है। सिरसों भी बोई गई और डाई लगाई गई, 11 मिला लगाया गया। आपके सामने सारी खाद और सब चीज़ का रिजल्ट देखिए, कितना शानदार जो है गन्ना तैयार है किसान भाइयों। तो ये जो डबल लाइन है, इसमें ये फ़ायदा हो जाता है। एक तो हमें, अगर हमारे पास छोटा ट्रैक्टर नहीं है, मिट्टी चढ़ाने के यंत्र नहीं है, तो भी हम इसे थाम सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल लाइन ही बोना है तो सिंगल लाइन बोने में एक तो आपको मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी, आपके पास मिट्टी चढ़ाने के प्रॉपर यंत्र होने चाहिए, क्योंकि सिंगल लाइन को आप किसी भी प्रकार से फिर रोक नहीं पाएंगे। अब आप इस गन्ने को देखो, कितना ज़बरदस्त बेला गन्ना खड़ा। अगर इस पे यो यहाँ तक इसको नहीं दबाया जाता और सिंगल लाइन ही होता इतना तगड़ा गन्ना, तो बताओ इसको कैसे रोक देते। कम से कम 1 फुट गन्ना ये दबाना चाहिए बाहर भी, और फिर उसके लिए टूल मैनेजर पता नहीं क्या क्या सामान चाहिए जब इसकी मुट्ठी निकलती है। अब इसमें देखो किसी चीज़ की जरूरत नहीं, किसान भाई के पास सिर्फ जो है अपना एक हाथ का मशीन है जो बीज की भवाई करते हैं, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा अभी थोड़े दिन बाद। तो उसी से ही इन्होंने इसको जो है तैयार कर लिया। हल्की हल्की मिट्टी आ गई उधर से भी, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से भी और इधर से भी। और इसकी ये 2 बार तो बंधाई ये करी, तीसरी बार में इसकी मेड़ लगवा दी। अब इसको मेल के बाद कोई दिक्कत नहीं है, और गन्ना आपके सामने तैयार है। सिरसों प्लस गन्ना हर साल ये लेते हैं, और हर ही साल 100 से ऊपर का ही एवरेज इनके असोजी गन्ने का आता है। आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, 125 कुंटल बीघे से कम गन्ना नहीं निकलेगा ये। अब भाई एक चीज़ और मैं किसान भाइयों कहना चाहता हूँ, मैं सिंगल लाइन भी देखता हूँ, डबल लाइन भी देखता हूँ, लेकिन जितना गन्ना इसमें खड़ा, इससे तो सिंगल लाइन में आधा ही गन्ना होता, चाहे वो 5 फुट पे भी बुआई होती है कुछ भी। अब इसमें देखो चारों तरफ से गन्ना ही गन्ना खड़ा, इसमें भी झुंड के झुंड, इसमें भी। और सिंगल लाइन पे 5 फुट में सिर्फ 1 लाइन होती, तो इसके बराबर तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे ऊपर और कहाँ आसमान में चला जाएगा वो, बताओ। आपके सिंगल लाइन अगर ये होता तो वो क्या आसमान में अड़ जाता। देखिए कितना तगड़ा गन्ना खड़ा। तो जब वो आसमान में नहीं अड़ने का तो ज़्यादा तो यही निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, डबल लाइन ही। देखो सोच अपनी है, सब कुछ है इसमें, ना ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी एक्स्ट्रा। और इसकी हाँ बस ये है थोड़ा सा बंधाई है, उसमें बंधाई नहीं है, और कोई मुझे अंतर नज़र नहीं आया। इसमें इन्होंने सैफ असली भी ले ली। अच्छा एक बात और मैं इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा विचार है, सबके अपने अपने विचार हैं। जब 5 फुट पे सिंगल लाइन बोई जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फसल हमेशा होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो तभी जाके उसमें पड़ता होगा, तभी इतने महंगे यंत्र लेने का फ़ायदा है, तभी उसका फ़ायदा है कि हम भाई ट्रंच बो रहे। अब ट्रंच ये भी है, गन्ने को भी फूलने का मौका मिल रहा है, बीच में हम आराम से घूम पा रहे, इसमें सिरसों भी होगी। और ये कुछ फसल लगाते नहीं है, सोजी में सिरसों ही लगा लेते हैं। तो बताओ 5 फुट पे सिंगल लाइन ठीक लगेगा या इनके हिसाब से ये। मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ दूर करके। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ खेत के, मैं पूरे खेत में घूम लिया, सारा एक धोरे से चौरा से ऐसा ही खड़ा। मुझे देखो कैमरा नीचे कर देता हूँ तो बिल्कुल फ्रेम में नहीं आ पाता गन्ना। ये देखें मैं पूरा ऊपर उठाता हूँ कैमरे को, तब जाके कहीं गन्ना फ्रेम में आ पा रहा। तो दोस्तों मैंने आपको स्प्रे बता दी, कैसे बुआई है ये बता दी। सिरसों भी इसमें इन्होंने बोई थी,
और अपने हाथ के मशीन से ही जो है इसका सारा काम निपटा लिया। ज़्यादा कोई मिट्टी नहीं चढ़ाई, बस बंधाई है। और डबल रो ट्रंच की बुआई है। बहुत शानदार गन्ना खड़ा, 13 फुट गन्ना मेरे हिसाब से अभी भी 12-13 फुट गन्ना तैयार है। अभी तो 2-3 फुट तो जरूर 16-17 फुट तक आराम से गन्ना पहुंच जाएगा। तो 125 से कम तो किसी हाल नहीं लिख रहा है, और 1 लाख के आसपास इसमें सिरसों भी होगी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर कुछ बात गलत लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। पसंद हो तो लाइक करना, ना पसंद हो तो डिसलाइक करना। धन्यवाद।